नमस्कार, मैं आचार्य रंजना स्टोक क्वीन रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कन्या राशि के बारे में कि इस महीने कन्या राशि का समय कैसा जाने वाला है। याद रखिए ये टाइमलेस रीडिंग है। जब से आप देखें तब से एक हफ्ता लगा लीजिए, चाहे अभी हो या एक महीना के बाद हो या फिर 6 महीने के बाद हो। उस समय जिस समय आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ती है उस समय से लेकर के अगले एक महीना तक की एनर्जी ये दिखाई देती है। तो चलिए कार्ड सफल कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कन्या राशि की रीडिंग करने के लिए कि कैसा जाने वाला है इनका ये महीना। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल का। तो कन्या राशि इस समय आपके एनर्जी ग्रोथ और टीम वर्क की तरफ जा रही है। आप लाइफ में कुछ बड़ा और स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, करियर हो या फिर पर्सनल फ्यूचर की बात हो। आपके अंदर इस समय टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग की इच्छा बहुत दिखाई दे रही है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी मेहनत को, आपकी फीलिंग्स को और आपके वैल्यू को जेन्युइनली समझें। कई लोगों के लिए यह कार्ड कोलेब्रेशन का, न्यू अपॉर्चुनिटी का और फिर किसी इम्पोर्टेंट कनेक्शन में भी प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो या फिर करियर की बात हो, कहीं भी यह ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके एनर्जी का वो है 8 ऑफ पेंटिकल का। तो इस समय आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लगातार मेहनत करते रहना है। आप बहुत खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हो और फिर अपने ऊपर ही सारा ध्यान दे रहे हो। मतलब अपने ऊपर तो नहीं कहेंगे, अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर ही आ गई है और इमोशनली भी आप बार बार चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दिल थक जाता है कि इतना अफोर्ड करता हूँ, क्योंकि इतना बहुत दिया है मैंने अफोर्ड कर करके, लेकिन रिजल्ट स्लो दिखाई देता है। तो स्लो क्यों नहीं दिखाई देगा? 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्लो कार्ड है, तो शनि का कार्ड है, तो टाइम तो लगेगा ही। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया। तो आप ऊपर से तो काम दिखते लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आप किसी सिचुएशन या फिर इंसान को लेकर के पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी आपको बहुत ज़्यादा शक, इल्यूज़न हो रहा है और दिल में बार बार सवाल उठता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या सच है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कई व्यूअर्स जो है इस राशि के लोग वो अभी सेक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सामने वाले का एक्शन क्या है, उसको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो खुलकर दिखा नहीं रहे हैं। मतलब अभी दुराव छिपाव की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाला भी कार्ड है। तो पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर आपको कंपटीशन झेलना पड़ा है अपने को साबित करने के लिए, चाहे वो करियर की बात हो या प्रेम का हो या फैमिली में भी खुद को साबित करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी रिश्ते में ईगो क्लैश या फिर आर्गुमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार आपको लगा कि जो लोग आपको प्रॉपरली समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन आपको मिले हैं, जिसकी वजह से माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड द स्टार का कार्ड है। ये जो भी आपको डिस्टरबेंस आई है उसको हीलिंग कर देगा, ये ऐसा कार्ड है। तो अंदर ही अंदर आपके दिल में होप अभी भी जिंदा है, चाहे वो कितनी बार कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो, किसी ने आपको तवज्जो ना दिया हो फैमिली में, उसकी भी हीलिंग हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप विश्वास, इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं विश्वास करते हो कि फ्यूचर आपका बेहतर हो सकता है। आप हीलिंग फेज में हो और यूनिवर्स धीरे धीरे आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाते जा रहा है। किसी विश का या फिर इमोशनल डिज़ायर को
पूरा किसी इमोशनल डिज़ायर का पूरा होने का भी चांसेस है, और उसकी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड का है। मतलब पास्ट में इतना मेहनत आपने किया था ना, जिसके कारण आप थक गए हो, उसकी हीलिंग भी हो रही है, और अब थोड़ा सा काम भी आपका बढ़ने लगेगा। अब देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या करता है। तो आने वाले समय में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन भी आपके सामने आ सकता है। दिल और दिमाग दोनों अपोजिट सोचेंगे इस समय, और अपोजिट डायरेक्शन में भी चलते दिखाई देंगे। आप किसी सिचुएशन को अवॉइड करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रूथ फेस करना कोई आसान काम आपके लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको क्लैरिटी की तरफ पुश करेगा, और पुश करेगा जब भगवान ही आपके साथ है, वही सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, आपकी सोच को बदलना चाहते हैं, तो फिर दुनिया क्या करेगी, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड जो है द इम्प्रेस का कार्ड आया है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो आपकी इस समय पर्सनल एनर्जी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव और नर्चरिंग हो गई है, और दिखाई भी दे रही है लोगों को। आप इमोशनली बहुत केयरिंग और लोगों को कंफर्ट देना जानने लगे हो। कई लोग आपकी तरफ नेचुरली ड्रॉन भी फील करते हैं, और रिलेशनशिप एनर्जी में यह कार्ड डीप लव का भी बताता है, और अट्रैक्शन का और इमोशनल अबंडेंस का भी बता रहा है। आपके अंदर सेल्फ वर्थ भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, और फ्यूचर में मतलब आपकी सोच भी लग्जरी की तरफ बढ़ रही है, आप लग्जरी को पाना भी चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो बाहर की एनर्जी बता रही है, जो बाहर की एनर्जी जो आपके अंदर की, तो अभी मैंने बता दी। बाहर की एनर्जी जो है वो आसपास के लोग आपका स्पेशल, या फिर कोई आपका स्पेशल पर्सन है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और कनेक्शन में फीलिंग स्ट्रांग है, लेकिन एक्सप्रेशन ही बहुत कम दिखाई दे रहा है। मतलब हम भगवान तो नहीं है ना, हमें तो दिखेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें कितना प्यार कर रहा है या कितनी नफरत कर रहा है। भगवान को दिल से प्यार करो। भगवान आपके आँख ऐसे हैं कि वो देख लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो कल का पता नहीं है, तो आपकी ये फीलिंग को कैसे देख लेंगे। तो कनेक्शन में फीलिंग स्ट्रांग है, लेकिन एक्सप्रेशन कम दिखाई दे रहा है, तो एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है। पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपकी आशाओं के बारे में बात करते हैं, तो म्यूजिशियन का कार्ड आता है। ये करियर की सेल्फ एनर्जी लेकर के आया है। तो आपकी इच्छा है करियर में स्टेबिलिटी मिले, आप जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो वो पूरी हो जाए, ऐसी आप आशा रखते हो और डरते भी हो। आपके दिल में इच्छा है कि आप अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से शेप अप करें। आप चाहते हैं कम्युनिकेशन और मैनिफेस्टेशन हो, आप दोनों की बातचीत हो, चाहे वो दोनों मतलब कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में ले लीजिए। आप जो मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाए, और जो भी चीज़ सोचो वो आपका हो जाए, और आप किंग बन करके रहना चाहते हैं। किंग मतलब जो आप में इतना टैलेंट आ जाए कि आप सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर करके आप विजयी हो, और सब जगह आपकी वाहवाही हो। मतलब सूर्य की तरह चमक होना मांग रहे हैं आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन भी हो, मैनिफेस्टेशन भी हो, चीज़ें भी फेवर में आ जाए, लेकिन साथ में आपको ये डर भी है कि कहीं सामने वाला आपको सिर्फ वर्ड तक ही सीमित ना रह जाए, मतलब बता दे कि आपको ये करना है, हो जाएगा, लेकिन करे ही नहीं। फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है इस समय बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो अभी आप जो सोचोगे वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, आप करके देखो। फाइनल आउटकम जो अभी तक का है वो बता रहा है कि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे अपने अनुसार ग्रो होंगी। जो भी सिचुएशन अभी स्टक लग रही है या फिर स्लो लग रही है, उसमें पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें आज हमने पौधा लगाया, कल तो वो फल नहीं देने लगेगा ना, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आज का किया हुआ आपको फ्यूचर में काम देगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगा। जो भी सिचुएशन अभी स्टक लग रही है उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो यह रिश्ता या फिर आपकी करंट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि टाइम लेगी। तो फ्यूचर में एफर्ट का जो भी आप एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा, लेकिन जल्दबाजी करने से चीज़ें डिले हो सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। कहते हैं ना, हड़बड़ का काम गड़बड़। तो यूनिवर्स अभी आपको पेशेंस और मैच्योरिटी देना चाह रही है, और इमोशनल बैलेंस करना भी सिखा रही है।
क्योंकि पीछे आपने तकलीफ़ें भी तो झेली हैं। अब